फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो कि गेल इंडिया लिमिटेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर बहुत ही वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी और हाई पे स्केल की वैकेंसी रहेगी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो। इस पर अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको इसको इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज की अपडेट आपको जो लेटेस्ट अपडेट आती है इस पर आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स ये वेबसाइट है। इस पर जाकर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इस पर सब्सक्राइब कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और फिर अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की वीडियो अपडेट्स आपको चैनल द्वारा मिलती रहेगी, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, आराम से अप्लाई कर सकोगे, अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं वेबसाइट के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये गेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, साइड में लोगो भी लगा हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप इसका रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है करियर रिक्वायरमेंट, इस पर क्लिक करोगे तो इसका रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। नीचे में स्क्रॉल करोगे दिखाई देगा आपको इंक्रीमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट निकली वेरियस पोस्ट के लिए। इस पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई का प्रोसेस दिखाई देगा। अगर आपको अप्लाई करने में, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में दोनों में कोई दिक्कत आती है तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाके भी आप अप्लाई डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स.info। इस पर जाकर आप डिटेल्स ले सकते हो। चलो फ्रेंड, डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है गेल इंडिया लिमिटेड, गेल भवन, बिकाजी कामा पैलेस, हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। साइड में लोगो भी लगा हुआ आप देख सकते हो गेल का। करियर अपॉर्चुनिटीज निकली हुई वेरियस डिसिप्लिन्स के अंदर E1 और E2 ग्रेड के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स रहेगी करियर कंपनी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत में PSU है, इंडिया फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी, इंटीग्रेटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ जो रहती है नेचुरल गैस वैल्यू चेन, इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, ये इसके रिलेटेड सर्विसेज रहती है। रिपीटेडली चेंजिंग सिनेरियो, गेल इज द स्पीयरहेडिंग इन द मूव न्यू एरा ऑफ क्लीन फ्यूल इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय क्रिएटिंग क्वाड्रिलेटरल ऑफ ग्रीन एनर्जी। ये इसकी कंपनी डिटेल्स रहेगी। गेल इंडिया लिमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वर्टेड की गई है वेरियस वैकेंसीज के लिए। कैटेगरी वाइज डिटेल में बात करते हैं। पोस्ट जो रहेगी, वर्क सेंटर जो रहेंगी, यूनिट लोकेशन लोकेटेड जो रहेगी वेरियस स्टेट्स रहेंगे अक्रॉस द कंट्री, यानी ऑल इंडिया आपकी जॉब रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं तो फर्स्ट पोस्ट जो रहेगी आपकी सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी की, 6 वैकेंसीज निकाली गई है। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन की 3 वैकेंसीज रहेगी। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 30 वैकेंसीज रहेगी। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 6 वैकेंसीज रहेगी। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 वैकेंसी रहेगी। सीनियर इंजीनियर केमिकल में 36 वैकेंसीज टोटल रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हो सीनियर इंजीनियर गेल टेल में 5 वैकेंसीज टोटल है। सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी में 20 वैकेंसीज है। सीनियर ऑफिसर CNP में 22 वैकेंसीज है। सीनियर ऑफिसर सिविल के अंदर 11 वैकेंसीज है। सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग में 22 वैकेंसीज है। सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 36 वैकेंसीज है। सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज में 23 वैकेंसीज है। सीनियर ऑफिसर लॉ में 2 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज में 1 वैकेंसी है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में 4 वैकेंसीज है। ऑफिसर लेबोरेटरी में 16 वैकेंसीज है। ऑफिसर सिक्योरिटी में 4 वैकेंसीज है। ऑफिशियल लैंग्वेज में 13 वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखो 261 वैकेंसीज रहेगी। जनरल की 126, AWS की 22 और OBC नॉन क्रिमिनल रहेगी 54, SC की 43, ST की 16। उसके बाद PWD कैंडिडेट्स के लिए डिटरमाइन की गई एक वैकेंसी। ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो जो यूज की गई है, डिटेल्स दी गई है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्वालिफिकेशन का, मिनिमम जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी की, ग्रेड 2 E2 की रहेगी। पे स्केल आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपीज़ आपका पे स्केल सैलरी रहेगा। अपर एज लिमिट आपकी 28 ईयर से 28 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपने ली हुई है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। 60%, 65% मार्क्स का मिनिमम आपके हैं तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपके 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए मांगा गया है।
उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन की, पे स्केल एज लिमिट सेम है आपकी। बैचलर डिग्री आपने ली हुई इंजीनियरिंग इन केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 65% के साथ में तो आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम आपके 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, पे स्केल एज लिमिट आपका सेम है। बैचलर डिग्री आपने ली हुई इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल ऑटोमोबाइल 65% के साथ में तो आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, पे स्केल एज लिमिट आपका सेम रहेगा। बैचलर डिग्री आपने ली हुई इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रिकल पावर विथ मिनिमम 65% के साथ तो आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम आपकी जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 1 ईयर का मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी पोस्ट सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की, पे स्केल एज लिमिट सेम है आपका। बैचलर डिग्री आपने ली हुई इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर, कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 65% के साथ तो आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर इंजीनियर केमिकल की, बैचलर डिग्री आपने ली हुई इंजीनियरिंग इन केमिकल पेट्रोकेमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी पॉलीमर साइंस केमिकल टेक्नोलॉजी तो आप एलिजिबल रहोगे। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी 65% के साथ तो एलिजिबल रहोगे। मिनिमम आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर इंजीनियर गेल टेल की, पे स्केल एज लिमिट आपका सेम है। बैचलर डिग्री आपने ली हुई इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 65% के साथ तो एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए भी मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी की, पे स्केल आपका 60,000 रहेगा। 1,80,000 रुपीज़ का मैक्सिमम रहेगा। 28 एज लिमिट है जो कि सेम रहेगा। बैचलर डिग्री ली हुई फायर एंड सेफ्टी के अंदर 60% साथ तो एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट आई सीनियर ऑफिसर CNP की, पे स्केल एज लिमिट सेम है। बैचलर डिग्री ली हुई अपने केमिकल मैकेनिकल पेड प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर तो एलिजिबल रहोगे। कंप्यूटर साइंस किया हुआ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मेट्रोलॉजी सिविल में टेलीकम्युनिकेशन 65% के साथ तो आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसके अंदर भी मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट आई सीनियर इंजीनियर सिविल की, बैचलर डिग्री ली हुई सिविल के अंदर 65% के साथ तो एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए भी मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग की, 65% आपने किया हुआ बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर, मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास MBA स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग ऑयल एंड गैस के अंदर तो एलिजिबल रहोगे। 65% के साथ 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर ऑफिसर FNA की, फाइनेंशियल अकाउंट्स की, BCom आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन MBA किया हुआ है, ग्रेजुएशन BA BSc किया हुआ है, ग्रेजुएशन BA BSc किया हुआ है, ग्रेजुएट किया हुआ है इंजीनियरिंग BE BTech किया हुआ तो भी आप एलिजिबल रहोगे। 2 ईयर्स का MBA किया हुआ है, साथ ही में स्पेशलाइजेशन है आपके अंदर CA CMA तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस साम इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सीनियर ऑफिसर HR की, बैचलर डिग्री आपने ली हुई मिनिमम और साथ ही में आपके पास 2 ईयर्स का MBA MSc स्पेशलाइजेशन है तो आप एलिजिबल रहोगे 65% के साथ। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर आपने बैचलर डिग्री ली हुई साथ में 2 ईयर्स का मास्टर डिग्री है, 2 ईयर्स का PG डिप्लोमा है पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर तो भी आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी आपकी सीनियर ऑफिसर लॉ की, ग्रेजुएट डिग्री ली हुई कौन से भी डिसिप्लिन के अंदर, साथ ही में आपके पास बैचलर डिग्री लॉ की 3 ईयर्स की तो आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसके अंदर भी मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल सर्विसेज की, MBBS डिग्री ली हुई आपने तो एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, बैचलर डिग्री ली हुई साथ में 60% आपके पास मास्टर डिग्री, 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल रहोगे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी लेबोरेटरी की ऑफिसर की, मास्टर डिग्री ली हुई MSc किया हुआ आपने 60% के साथ तो एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी आपकी पोस्ट ऑफिसर सिक्योरिटी की, बैचलर डिग्री ली हुई साथ में 3 ईयर्स का आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का आपका बैचलर डिग्री है। प्रेफरेंस गिवन दी जाएगी डिप्लोमा जिसने भी लिया हुआ इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर। 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके अंदर भी मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी पोस्ट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज की, मास्टर डिग्री ली हुई हिंदी लिटरेचर के अंदर, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में तो आप एलिजिबल रहोगे। डिजायरेबल रहेगा आपने डिप्लोमा ट्रांसलेशन किया हुआ हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा तो आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर भी मांगा गया है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन दिए गए, मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी टेबल 2 के अंदर दी गई है। फुल टाइम कोर्स रेगुलर कोर्स होना चाहिए एक्सेप्ट CA और CMA क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग डिग्री जो रहेगी कैन बी BE BTech BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए। कैंडिडेट सेविंग 5 ईयर्स BE BTech ME MTech इंटीग्रेटेड ड्यूल कोर्स इंजीनियरिंग रिलेवेंट डिसिप्लिन नोट ऑल्सो भी कंसिडर किया जाएगा।
उसके बाद अदर डिटेल्स दी गई जो आप नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में चेक कर सकते हो। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो SC/ST को 5 ईयर्स का इलेक्शन मिलेगा, OBC को 3 ईयर्स का मिलेगा, PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का मिल जाएगा। उसके बाद ये एमिलमेंट्स देख सकते हो आप, इसे पे स्केल कितना क्या रहेगा। E2 के अंदर 60 से 180 रहेगा, E1 के अंदर 50 से 160 रहेगा। इनिशियल बेसिक पे 60,000 रहेगा, E1 के अंदर 50,000। उसके बाद अदर फैसिलिटीज़ भी आप देख सकते हो क्या क्या दी गई है। प्लेसमेंट्स असाइनमेंट्स बता ही चुका हूँ मैं। उसके बाद फिर रहेगी एप्लीकेशन फीस कितनी क्या लगेगी। एप्लीकेशन फीस आपकी 200 रुपीज़ फीस लगेगी जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए, और जो SC/ST PWD कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए फीस एग्जामिनेटेड रहेगी, कोई भी फीस नहीं रहेगा। उसके बाद फिर आता है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना रहेगा। कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा गेल की, https.gel.online.com, उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट जो रहेगी आपकी 12/11/2024 रहेगी, लास्ट डेट 11/12/2024 रहेगी। ये पूरे स्टेप्स दिए गए आपको अप्लाई कैसे करना रहेगा, ये पूरा डिटेल्स दिया गया है आपको। हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम होगा एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन जो रहेगा आपका सबमिटेड जो रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस के हिसाब से, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, PET होगा, उसके बाद जो रहेगा फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है, आप देख सकते हो इसमें ये डेट दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपको वीडियो जो कि निकली हुई थी गेल के अंदर वैकेंसी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।